विधानसभा चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था, अब उस पर लगभग विराम लग चुका है और अब बारी है खुलासे की। दरअसल पप्पू यादव ने एक बड़ा खुलासा किया है और पप्पू यादव के खुलासे की माने तो हॉर्स ट्रेडिंग का जो पूरी कंस्पायरेसी रची गई थी वह छत्तीसगढ़ में रची गई थी। छत्तीसगढ़ से बस में एक बड़ी संख्या में करोड़ों रुपए झारखंड आए, झारखंड से वो बिहार पहुंचे और इसमें कई किरदार जुड़े थे, जिसमें जेएमएम के थे, राजद के थे, भाजपा के थे, कुछ निर्दलीय भी थे। इन तमाम किरदारों पर पप्पू यादव ने सवाल खड़ा किया है। हालांकि उसके पीछे तथ्य कितना है, फसाना कितना है, वह भी एक सवाल है। लेकिन एक बड़ा किरदार निजामुद्दीन अंसारी ने पप्पू यादव के आरोपों पर सीधा पलटवार किया है। निजामुद्दीन अंसारी को लेकर पप्पू यादव ने कहा था कि वे 19 नंबर रूम में ठहरे हुए थे, उनसे भाजपा के मनोज मंडल की दो बार मुलाकात होती है और राजद के दो विधायक उनके संपर्क में थे। अब इस मामले में निजामुद्दीन अंसारी ने बेहतर शब्दों में कहा है कि पप्पू यादव का दिमाग खराब हो गया है। अब वो दौर गया जब लिफाफे से हॉर्स ट्रेडिंग होती थी, अब तो अटैची से हॉर्स ट्रेडिंग होती है। और पप्पू यादव कह रहे हैं मुझे 2 लिफाफा मिला। निजामुद्दीन अंसारी ने पप्पू यादव की पूरी थ्योरी को मनगढ़ंत, बेबुनियाद और तथहीन बताया है। निजामुद्दीन अंसारी से हमारी इस खास बातचीत को आप सुने तो समझ में आ जाएगा कि ये जो पप्पू यादव का जो थेसिस है, जो थ्योरी है, जो खुलासे की बात कर रहे हैं, उसमें कितना तर्क, कितना तथ्य है। सुने निजामुद्दीन अंसारी। निजामुद्दीन जी, आप पे पप्पू यादव ने कुछ आरोप लगाए हैं, क्या सही है? आपने लिफाफा पहुंचाने का काम किया इधर उधर राज्यसभा चुनाव में? ये पप्पू यादव जी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। आखिर हम विधायक नहीं हैं, हम वोटर नहीं हैं, तो हमको कोई लिफाफा क्यों देगा, ये सोचने की बात है। और राज्यसभा चुनाव में लिफाफा दिया जाता है कि अटैची? अरे, वे कह रहे हैं कि 19 नंबर रूम में आप ठहरे हुए थे उस दिन। हाँ, 19 नंबर में हम थे। फिर 19 नंबर रूम में क्या कर रहे थे अब, जब भाजपा के विधायक वहां मौजूद थे तो? हमारे लिए, हम ही लोगों के लिए ही वो गेस्ट हाउस बना है, पूर्व विधायक के लिए ही गेस्ट हाउस है। अच्छा अच्छा अच्छा। कोई विधायक के लिए नहीं है, विधायक को तो आवास मिल जाता है। गेस्ट हाउस पूर्व विधायक या बाहर से जो गेस्ट आता है उसी के लिए ही है। अच्छा। तो हम जब भी रांची जाते हैं तो गेस्ट हाउस जाते हैं, रुकते हैं हम। नहीं, उनका ये भी दावा है ना कि मनोज मंडल नाम का किसी व्यक्ति से आपका 3 बार व्हाट्सएप पर बात हुई है। व्हाट्सएप पर नहीं, डायरेक्ट कॉल से बात हुई है। मनोज मंडल बगोदर का एक लड़का है जिसको राजनीति से कहीं दूर तक कोई संबंध नहीं है। अच्छा। वो देखिएगा उसको तो समझ जाइएगा कि बेचारा वो तो कहीं राजनीति जानता भी नहीं। नहीं, जब पप्पू यादव जो शिव कुमार साहू का सूत्र जोड़ रहे हैं करीबन 150-200 तो करोड़। जैसे पप्पू यादव जो बोल रहे हैं, तो हम किसी और से, किसी विधायक से अगर बात किए हैं तो कॉल डिटेल्स निकाल ले। शिव कुमार साहू या कोई भी हो, तो अगर उसके साथ हम बैठक भी करेंगे तो वहां का मेरा मोबाइल का आ जाएगा ना लोकेशन कि एक साथ बैठे हैं। तो अगर इस तरह का प्रूफ है अगर पप्पू जी को, तो पप्पू जी इसका सबूत करे, हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे अगर एक पैसा भी कहीं इसमें सच्चाई हो तो। पप्पू यादव के बयान के बाद क्या पार्टी की ओर से आपसे कुछ सवाल पूछा गया है? नहीं, पार्टी को हम खुद जानकारी दी है कि इस तरह का आरोप लगा रहा है। हम अपने वकील से भी पूछे कि क्या लीगल नोटिस उसको किया जाए, तो बोले राजनीति में बहुत सा आरोप लगते रहता है, कितना लोग को मुंह बंद कीजिएगा, वो जो बोलता है बोलने दीजिए, उसका जवाब दे दीजिए। आप भी मीडिया के माध्यम से देता है, मीडिया के माध्यम से आप भी जवाब दे दीजिए। तो आपको क्या लगता है पप्पू यादव इस तरह आपका नाम को क्यों उछाल रहे हैं, जबकि वो जान रहे हैं कि आप जेएमएम के? हाँ, लगता है कि कोई मेरा राजनीतिक विरोधी मेरा छवि को खराब करना चाहता है। वो
भाजपा हो या माले को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से हमारा नाम को उछाला जाता है। जब भाजपा के विधायक यहाँ थे, होटल रेडिएशन ब्लू में थे, उस क्रम में आप रांची में भी थे क्या, उस आसपास में? नहीं, रांची में तो थे लेकिन रेडिसन ब्लू में नहीं, हम तो विधानसभा गेस्ट हाउस में। उस बीच किसी भाजपा नेता से आपकी मुलाकात हुई थी? नहीं, कोई मुलाकात नहीं है। और उनका अच्छा, भाजपा के लोगों से हम क्यों संपर्क करते हैं? हम जेएमएम का आदमी है, तो भाजपा के लोगों से क्यों संपर्क हम करेंगे? अच्छा, हमसे भी क्यों करेगा? हम वोटर रहते, अब एक बात होती कि हमसे वोट लेने के लिए संपर्क करें। राजद के नेताओं से आपकी मुलाकात हुई थी? नहीं, किसी से भी नहीं। जेएमएम के भी कोई विधायकों से हमारी मुलाकात नहीं हुई। कोई विधायक से हमारा कोई संपर्क नहीं था। सीधे 18 तारीख को हम विधानसभा गए थे और सीएम साहब से ही सिर्फ मिले। अच्छा, 18 तारीख को सीएम साहब से आपकी मुलाकात हुई? हाँ, मुलाकात हुई थी। उसके बाद हम हैदराबाद निकल गए इलाज के लिए, हमारी तबीयत ठीक नहीं। चुनाव के संदर्भ में कोई बात हुई थी, सीएम से मुलाकात हुई थी? नहीं नहीं, ऐसी भेंट मुलाकात करना था। चुनाव उस दिन तो हम जब गए थे तो वोटिंग खत्म भी हो चुका था, अच्छा, इसलिए चुनाव के संबंधी कोई बात। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।